हेलो एवरीवन, मैं सुधीर कुमार अपने नए यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अपने पहले वीडियो में मैं आपको व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले हम सबसे पहले यही जान लें कि वो सब्जेक्ट आखिर है क्या, ये हमें बताता क्या है। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। और अगर हम मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास एक चीज़ निश्चित रूप से होगा और वो है नीड, जिसे हम बोल सकते हैं ज़रूरतें। यानी हम सब इंसान हैं और अगर इंसान हैं तो हमें ज़रूरतें निश्चित रूप से होंगी और इन नीड्स को, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेस की, जिसे हम लोग हिंदी में संसाधन कह सकते हैं। संसाधन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर हमें भूख लगी है तो खाने की चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगी, अगर हमें प्यास लगी है तो पानी हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगा। मतलब कि हमारी ज़रूरतों को जो फुलफ़िल कर रहा है वही रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली नीड होगी और नीड है तो नीड को पूरा रिसोर्स से किया जाएगा। अब ह्यूमन की नीड जो है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। जैसे हम अपनी एक नीड पूरी करते हैं तुरंत हमारी अगली नीड बन के तैयार हो जाती है। एक ज़रूरत को जैसे ही हम अपनी पूरी करते हैं हमारी अगली ज़रूरत तुरंत तैयार हो जाती है। यानी जो नीड्स है ह्यूमन की वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेस हैं जिससे ये नीड फुलफिल होता है ये लिमिटेड है। यानी ये सीमित है। अब अगर अनलिमिटेड नीड्स के साथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और मेरा ख्याल है तब ये सब्जेक्ट ही नहीं बना होता। अब हम अपनी तमाम ज़रूरतों को, अनलिमिटेड नीड्स को अपने लिमिटेड रिसोर्स से कैसे फुलफिल करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, यही इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मेन थीम है। हाउ वी कैन फुलफिल आवर अनलिमिटेड नीड विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए मैनर वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और हम अपने डेली लाइफ में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में इस सब्जेक्ट को हर कदम पे फॉलो करते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि हम अगर मार्केट निकलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ी, जो भी मिला हमें, हम सबको खरीदते चले गए। ऐसा नहीं करते। हम अपनी उन नीड्स को पूरी करते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। और जाने अनजाने में हम सब इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यही इकोनॉमिक्स का मेन थीम है। और जहां तक रही वैल्यू सब्जेक्ट की वैल्यू यह है कि ये सब्जेक्ट उस लिस्ट में आता है जो नोबेल प्राइज की लिस्ट है। इस सब्जेक्ट की वैल्यू यह है कि ये नोबेल प्राइज की लिस्ट में आता है। 1900 में जब अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की शुरुआत किया था तो उस समय ये सब्जेक्ट उनकी लिस्ट में नहीं था, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए 1960 में इसे नोबेल प्राइज के लिस्ट में डाल दिया गया। और एक और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि फर्स्ट इंडियन, या हम कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज डॉक्टर अमर्त्य सेन।
इन 1998। ये पहले भारतीय थे और पहले एशिया के भी थे जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाए थे। तो ये इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का, मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। और अब हम आपको अपने आने वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स कितने टाइप का होता है ये बताएंगे, और फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और बातें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।